नमस्कार, मैं मुदिता दीप कौर आपकी होस्ट। जैसे जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया आगे चलती जा रही है, मनुष्य जो है अपनी सेहत के मामले में पीछे छूटता जा रहा है। हम आम लोग बहुत ही सेहत के बारे में जगह जगह से इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ हुंजन हॉस्पिटल में आपके बात करने के लिए सेहत के बारे में, खास करके घुटनों और हड्डियों की समस्याओं में। जैसे हम जानते हैं हर दूसरे तीसरे इंसान को घुटनों की दिक्कत है, हड्डियों की दिक्कत है, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, भाग नहीं पा रहे और बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है और इन सब तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। तो क्यों होती है ये समस्याएं, घुटनों की समस्याएं, और क्या हो सकता है इसका इलाज, और कैसे मिल सकता है इसका समाधान, और ऐसा हम खुद क्या ऐसे चीज़ कर सकते हैं जिससे इनसे बचा जा सके, और कब लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह, और क्या हो सकता है इसका ठीक इलाज। इस विषय में हम यहाँ बात करने आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बलवंत हुंजन जी, जिनका कम नहीं 40 साल से भी ज़्यादा इसके अंदर एक्सपीरियंस है और न जाने कितनी ही हज़ारों ही घुटनों की सर्जरीज कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हुंजन जी से। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। जैसे मैं अपने दर्शकों को बता ही रही थी कि आपका इतना तजुर्बा रह चुका है घुटने और हड्डियों के में, लाजवाब। तो सर हम यहाँ आपसे ये पूछने आए हैं कि जैसे हर दूसरे तीसरे इंसान को घुटनों की, जो हड्डियों की कोई ना कोई परेशानी रहती है, जूझता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, भाग नहीं पाता, बैठ नहीं पाते, तो क्यों होती हैं ये समस्याएं? देखो, ऐसे है कि जो घुटनों की समस्या है ये दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि कुछ जो हमारी हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, वो ऐसी बन चुकी हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा शायद कम होता था, लेकिन अब बहुत होता है। जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना या पाँव भर नीचे बैठना, इससे भी जो घुटने हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरा, खुराक में जो पहले शुद्ध खुराक होती थी अब वो नहीं रही है। अब तो सुनते हैं कि फ्रूट में भी, वेजिटेबल्स में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक कारण है। तीसरा है कि और भी बीमारियां जो हैं, जैसे शुगर वगैरह बहुत होती है, उसके लिए दवाइयां बहुत लेते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं और उसी की वजह से घुटने की प्रॉब्लम जो है वो भी ज़्यादा हो रही है। जो लाइफस्टाइल है, लोग अंदर ज़्यादा रहना चाहते हैं, वर्जिश वगैरह कम करते हैं, उसकी वजह से भी जो मसल है कमज़ोर हो जाते हैं और घुटनों की समस्या बढ़ती है। बच्चे लोग हैं वो तो बिल्कुल हमेशा ही अंदर रहते हैं, आउटडोर गेम तो भूल ही गए हैं, उसकी वजह से भी वो बड़े होके जो प्रॉब्लम उनको आती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो घुटने हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। तो क्या घुटनों की समस्याएं जो आ रही है, ये हमारे कुछ उम्र के साथ इसका कोई तालमेल है कि कईयों आजकल यंग बच्चों को भी आ रही है, जहाँ सिर्फ उम्र के साथ ही इसका कोई तालमेल है? देखो, जो घुटनों का घिसना है वो तो ओल्ड एज में ही होता है। 40 साल से ये शुरू हो जाता है और 40 साल से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 60 साल से ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। घुटने जो है घिस जाते हैं, उनसे ही जो हड्डी से हड्डी जो टकराती है उससे फिर पेन बहुत ज़्यादा होने लगती है। और बच्चों को ये बीमारी अगर घुटनों की पेन होती है तो वो घिसने से नहीं होती, और समस्याएं बहुत हो जाती हैं। जैसे बच्चों को गठिया हो सकता है, बच्चों को कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, जैसे घुटनों की ट्यूबरक्लोसिस, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, और ऐसी समस्याएं जिससे घुटनों की प्रॉब्लम होती है। रादर 60 साल से बाद तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो होता है। और दूसरा जो है, मर्दों में और औरतों में तकरीबन एक जैसी रेशो है, मर्दों में भी उतना ही होता है और औरतों में भी वैसे ही होता है। जानना चाहेंगे कि इसका मेडिकल साइंस में सही इलाज क्या है? देखो, जो घुटने घिस जाते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले तो
उसकी स्टेज ढूंढनी पड़ती है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी घुटने घिसने की कौन सी स्टेज है। जैसे पहली स्टेज जो होती है उसमें सिर्फ पेन होती है लेकिन एक्सरे में कुछ नहीं आता। दूसरी स्टेज होती है जब एक्सरे में थोड़ा जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को पेन रहती है। तीसरी स्टेज होती है कि जिसमें जो आपस में दोनों हड्डियों का गैप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को पेन होती है, स्वेलिंग होती है और मोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और चौथी स्टेज होती है जब हड्डी इतनी ज़्यादा घिस जाती है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर ही घुस जाती है और बहुत दैट इज़ द लास्ट स्टेज, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है और उसमें जो हम और भी कुछ कर नहीं सकते, उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। सो इसलिए पहली स्टेज में हम क्या करते हैं, जब और कोई एक्सरे वगैरह में नहीं होता तो सिर्फ दवाइयों से उसका काम चल जाता है। लेकिन जब दूसरी स्टेज आ जाती है तो उसमें हम बढ़िया जो इलाज है उसमें वो करते हैं, हम जो ग्रीस के इंजेक्शन हैं वो लगाते हैं और साथ में मेडिसिन देते हैं। तीसरी जो स्टेज है, तीसरी स्टेज में भी अगर अर्ली तीसरी स्टेज हो फिर तो इंजेक्शन और दवाइयों से चल जाता है, या फिर उसको असी दूरबीन से उसकी थोड़ी सफाई करके फिर ग्रीस के इंजेक्शन लगा देते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है पेशेंट। और लेकिन जब चौथी स्टेज आ जाती है, जब अंदर कुछ भी हड्डी जो है एक दूसरे के बीच में ही बढ़ जाती है और बिल्कुल कोई स्पेस रहती नहीं है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा घुटना मोड़ने में भी मुश्किल होती है, खड़े होने में भी, चलने में भी मुश्किल होती है, तब जो इलाज है वो सिर्फ घुटने चेंज करने का ही इलाज है और इसमें कोई इलाज नहीं होता। तो ये ऐसे 4 स्टेजेस हैं और 4 स्टेजेस में आपको मैंने बताया कि यही इलाज होता है। जैसे सर आपने अभी बताया कि घुटने बदलने पड़ते हैं, जैसे जिनको हम अंग्रेजी में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोल देते हैं, तो लोगों के जैसे ही हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वर्ड, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है, तो लोग इसको देख के सुनकर बहुत ज़्यादा दहल जाते हैं कि पता नहीं क्या निकाल देंगे, क्या होगा हमारे साथ। और इसको हम जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखो, जो नी रिप्लेसमेंट है ना, इसमें ऐसे नहीं है कि हम पूरे का पूरा घुटना निकाल देते हैं उसके बाद हम घुटना जो है वो नया डाल देते हैं, ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है कि जैसे ये मॉडल है इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पट की हड्डी है और इसका ये जो लोअर एंड है और ये टांग की हड्डी है, इसका ये ऊपरला सिरा है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको ये हम ऐसे कट लगाते हैं, इसकी शेप बनाते हैं। ये 5 कट हैं जो हम देते हैं, ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 कट हम देते हैं। 5 कट दे के इसको ऐसे, ये एक कैप होता है इसके ऊपर फिट कर देते हैं, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और दूसरा होता है नीचे वाली जो हड्डी है, इसका भी ऐसे ही होता है, इसको एक कट दे के इसमें हम ये मेटल डालते हैं और फिर दोनों मेटल के बीच में एक ये प्लास्टिक होती है जिसको हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन बोलते हैं। ये हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन बीच में आ जाती है ताकि मेटल के साथ मेटल की रगड़ ना हो, और इसको घुटना जो कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि पूरा का पूरा घुटना निकाल देते हैं, सिर्फ हड्डी को शेव करते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा छिलते हैं और उसी से ये घुटना जो है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसके में डरने वाली कोई बात नहीं होती। अब तो हमने काफ़ी 75-7600 जो नी हैं वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं अब तक। और सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे पास इसको चेंज करने के लिए अब रोबोट है। जो रोबोट है वो आम इंसान से बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट करता है क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं होती। रोबोट को भी चलाते हम ही हैं और हम ही उसको सारा जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसकी कंप्यूटर को फीड करते हैं, वो भी हम ही करते हैं। लेकिन उसके साथ जो हम नेक्ड आई से नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर अपना काम करता है। उसमें आधा डिग्री भी इधर उधर नहीं होता। जो हड्डी काटते हैं वो आधा डिग्री भी इधर उधर नहीं होती, जो हम चाहते हैं वही होता है। पहले हम सीटी स्कैन करवाते हैं घुटने का,
सीटी स्कैन से इसका 3D मॉडल तैयार होता है। उस मॉडल से हम आगे चलते हैं। जो उसकी फिटिंग होती है वो ऑपरेशन से पहले ही हमें पता होता है कि किस साइड का ये इम्प्लांट डलेगा, किस साइड की ये प्लास्टिक डलेगी, सब पहले ही हमें पता होता है और उसी के हिसाब से जो रोबोट है वो इसको कट देता है और फिर हम इसको डाल देते हैं। तो इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती और दूसरे दिन ही पेशेंट जो है वो खड़ा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको इस रोबोट से फ़ायदा क्या होता है कि ये जो इल्क अलाइनमेंट जो है वो 100% ठीक होती है। अंदर से मांस जो है वो भी हमें बहुत कम काटना पड़ता है और उसलिए हीलिंग बहुत बढ़िया होती है, उससे ब्लीडिंग भी कम होती है और जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, ऑपरेशन के बाद की दर्द है, वो भी बहुत कम होती है। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी। जैसे सर आपने बताया कि एक आप घुटने में कोई मेटल का पदार्थ और प्लास्टिक लगाते हैं, क्या ये नुकसानदायक होता है? क्या हमें नुकसान कर सकता है ये? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मेटल होता है इसको, ये बहुत ही बढ़िया अलॉय होता है। ये प्योर स्टील भी नहीं होती, ये बहुत बढ़िया अलॉय होता है। इसका बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। आज तक कभी किसी का कोई रिएक्शन नहीं हमने देखा कि बॉडी में डाल दिया तो उसका रिएक्शन हो गया। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही हो जाता है। ये हड्डी बिल्कुल बॉडी ग्रेड मटेरियल होता है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता और कोई इसका कोई नुकसान नहीं होता उम्र भर। सर जैसे आपने बताया कि हम घुटने लगा दे ऐसे रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो ये घुटने की कितनी गारंटी होती है? कब तक ये चलता है? इसकी कितनी लाइफ होती है? देखो, जो कंपनी हमें बताती है ये 35 से 40 साल तक चल जाता है। जैसे कि हम 60 साल के बाद अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो लाइफ लॉन्ग, जैसे आप 85 और 90 की एज मान के चलो तो 60 साल के बाद अगर रिप्लेस हुआ तो बहुत ही बढ़िया रहता है। सारी उम्र किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर यंग पेशेंट हो, जैसे कि मान लो 40 साल पे या उससे भी कम हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ गई, तो उसके लिए होता है कि जब भी ये दोबारा प्रॉब्लम आती है तो उसको दोबारा फिर रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उसको रिवीजन सर्जरी बोलते हैं। वो अगर ज़रूरत पड़े तो रिवीजन सर्जरी करके पेशेंट को फिर ठीक किया जा सकता है। कोई इसकी लाइफ का कोई चक्कर नहीं होता, नॉर्मली सारी उम्र चल जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है, अगर हमने घुटने बदला दिए तो हम अपाहिज हो जाएंगे, हम चौंकड़ी मार के नहीं बैठ पाएंगे या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। इसके लिए आपका क्या राय होगा? देखो, बात ऐसे है कि मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी हमने आज तक घुटने रिप्लेस किए हैं, मेरे ख्याल से उसमें एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो बिस्तर पे पड़ा हो। सभी ठीक ही होते हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती। और पेशेंट, मैंने जैसे पहले बोला कि दूसरे दिन ही पेशेंट अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, तीसरे दिन से बहुत बढ़िया चलने लगता है। पहले हम उसको वॉकर की सहायता से चलाते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट अपने आप चलने लगता है। और नॉर्मली 10 दिन के जब हम स्टिच निकालते हैं, 10 दिन पे पेशेंट बहुत बढ़िया अपने आप चलने फिरने लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान भी लो तो 3 हफ्ते लगते हैं। जो हमारे पास बाहर से लोग आते हैं वो 3 हफ्ते के लिए आते हैं, 3 हफ्ते के बाद की रिटर्न टिकट करवा के वो वापस चले जाते हैं। तो इसलिए 3 हफ्ते तो ज़्यादा तो किसी पेशेंट को भी नहीं लगते। बाकी पेशेंट अपनी जितनी भी फिज़ियोथेरेपी कर ले, अपने आप कर ले या फिज़ियोथेरेपिस्ट से करवा ले, उससे उतनी ही जल्दी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिस्तर पे पड़ गए, वो सब लोगों की बातें होती हैं कहने का। कुछ लोग वैसे ही डराते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि घुटने कैसे रिप्लेस करते हैं। या जो लोग अनपढ़ डॉक्टर बैठे हैं, जो मालिश वाले बैठे हैं या दूसरे हैं, उनको पता नहीं होता। वो अपने आप ही बस अटकल पच्चू जो है वो लगाते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमारे देखने वाले दर्शकों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घुटने की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो उनके परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसी कश्मकश में पड़े हैं कि क्या इसको सर्जरी करवाई जाए कि ना करवाई जाए। सर, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे और क्या बताना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। वो आप हमारे पास आइए, हमारे पास जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक है, रोबोटिक टेक्निक, वो है।
उससे हम घुटने रिप्लेस करते हैं। कोई भी इसमें कोई भी फ़िक्र वाली बात नहीं होती, कोई डरने वाली बात नहीं होती। आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बहुत बार पेशेंट डरते होते हैं कि हमारी नी रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, हम उनको मेडिसिन या टीके से ही ठीक कर देते हैं। तो लेकिन अगर नी रिप्लेसमेंट भी की ज़रूरत भी है तो कोई डरने वाली बात नहीं होती। एंड मोर ओवर हमारे पास ये टेक्निक तो है ही, सभी इंश्योरेंस कंपनियों की एफिलिएशन हमारे पास है, और हो सकता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपका एक भी पैसा ना लगे और आप सिर्फ बिना पैसे दिए कैशलेस फैसिलिटी लेके हमारे से वो आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। बिल्कुल पैसों का भी कोई बहुत ज़्यादा, दूसरे शहरों से हमारे जो चार्जेस हैं वो रॉबर्ट से साथ भी बहुत कम हैं। जहाँ से नज़दीक जो रॉबर्ट है वो है हैदराबाद में, वहाँ से चार्जेस और हमारे चार्जेस में तो तकरीबन बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए लुधियाना में जो है ये बहुत ही कम चार्जेस में हो रहा है, और वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये करते हैं, तो कोई भी फ़िक्र करने वाली बात नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आइए, क्योंकि लेट करने से क्या होता है कि जो मसल हैं, जो थाई मसल्स हैं, जो पट के मसल हैं, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि उसके बाद रिप्लेस करने के बाद भी आपको बहुत टाइम लग सकता है ठीक होने को। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है और टाइम ना गवाएं और हमारे पास आएँ, जितनी जल्दी हो सकता है तो नी रिप्लेसमेंट आप करवा लो। जल्दी से जल्दी आओगे तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ थैंक यू। बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपने शेयर की। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई घुटनों की दर्द से पीड़ित है और आप डॉक्टर हुंजन से सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें, और नीचे एड्रेस भी दिया गया है अगर आप उनसे मिलना चाहते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।